Hello students, today we are going to discuss the topic water pollution from the chapter natural resources, and this is from the class ninth from the subject biology. So as you know that water is very important for the survival of life, and without water life is not possible, and due to the absence of water on another planets there is no life, but on our earth this is the water which makes the life possible on the earth. And that's why water is very important for the existence of life, and pollution is um, causing threat to the water, and as well as a big threat to the existence of life as well. So water is very necessary for the proper functioning of the body. Like you can see here, in your body the brain is made up of 75% of water. Okay, in your brain there is 75% water, and for the functioning your brain needs water. Now it helps to carry nutrient and oxygen to your cell. Water helps to carry nutrients and oxygen. It transports the nutrients and oxygen in your body. Now it regulates the body temperature. Water is very important for the regulation of body temperature. It may moisten the oxygen for breathing. It converts the food to energy. It makes up 83% of your blood, and it protects and cushions your vital organs, helps your body to absorb nutrients, makes up 75% of your muscles, cushion your joints, compose 22% of your bones, remove waste, and so on. So like you can see here, now you can understand how the water is important for the proper functioning of the body. So water is the greatest natural resource which is indispensable for our life. पानी जो है वो ग्रेटेस्ट नेचुरल रिसोर्स है, नेचर का दिया हुआ एक गिफ्ट है, एंड इट इज़ इंडिस्पेंसिबल, मतलब इससे आप कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो, इसकी जगह पे कोई और चीज़ आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो. यू कैन नॉट रिप्लेस इट बाय एनी अदर थिंग्स. इसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते हो कि चलो पानी नहीं है तो कोई चीज़ और इस्तेमाल कर लेंगे एंड वी कैन सर्वाइव. इट कैन नॉट बी डन. ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है. तो दैट्स वाई इट इज़ वेरी नेसेसरी टू सेव एंड कंजर्व द वाटर एंड टू यूज़ द वाटर वेरी कॉन्ससली केयरफुली. ठीक है, आपको पता है कि इन ऑन द अर्थ देयर इज 65% कवरिंग ऑफ द वाटर. ठीक है, 65% ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विद वाटर. दुनिया में जो सरफेस है, अर्थ का जो सरफेस है वो 65% पानी से कवर्ड है. बट और ये 65% जो है जो पानी मौजूद है उसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो फॉर योर डेली नीड. है तो पानी बहुत ज़्यादा दुनिया में. ठीक है, जितना भी पानी दुनिया में मौजूद है उसमें से जो 97% पानी है वो अनड्रिंकेबल है, अनयूजेबल है इन योर डेली लाइफ. आप उसको अपनी लाइफ में डेली नीड के लिए, पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, वॉशिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए, ग्रोइंग क्रॉप्स ग्रो करने के लिए, ये सब में यूज़ नहीं कर सकते हो. सिर्फ 3% जो पानी है उसको आप डेली नीड के लिए यूज़ कर सकते हो, जो कि फ़्रेश वाटर है. ठीक है, बाकी सारा 97% जो है वो सॉल्ट वाटर है. सॉल्ट वाटर को आप अपनी डेली लाइफ के लिए यूज़ नहीं कर सकते हो. इट इज़ अनड्रिंकेबल, अनयूजेबल. ठीक है, तो ये सिर्फ कहने को ही पानी है, आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते फॉर योर डेली नीड. जो बाकी 3% है जो फ्रेश है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हो, उसमें से जो 2% पानी है वो आइस कैप के फॉर्म में, ग्लेशियर्स के फॉर्म में मौजूद है. ठीक है, जमा हुआ पानी है वो आइस के फॉर्म में है, वो पहाड़ों के टॉप पर है, हिल्स के टॉप पर मौजूद है. ठीक है, और ग्लेशियर्स के फॉर्म में मौजूद है, मतलब इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ आइस. वहाँ तक आप पहुँच भी नहीं सकते हो और ना ही इसको आप यूज़ कर सकते हो.
तो आपके पास क्या कितना परसेंट पानी बच गया? 1%। मीन्स यू हैव ओनली 1%। ठीक है, दुनिया में जितना भी पानी मौजूद है, कहने को तो बहुत ज़्यादा पानी मौजूद है, बट जितना भी पानी मौजूद है उसमें से सिर्फ आप 1% यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसमें 1% पानी में भी बहुत सारा पानी जो है वो पल्यूट हो चुका है। इट हैज़ बिन पल्यूटेड। पल्यूट मतलब कि उसमें ऐसी चीज, उसका जो आइडियल कंपोजिशन है वो चेंज हो चुका है, या उसमें ऐसी अनवांटेड चीज़ों का एडिशन हो चुका है कि आप उसको फिर इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तो दिस इज़ वेरी दिस इज़ वेरी अनफेयर दैट हमारे पास जितना भी पानी है उसको भी हम क्या करें? पल्यूट करें। तो पल्यूशन का मतलब होता है, पल्यूशन मीन्स चेंज इन द क्वालिटी एंड कंपोजिशन ऑफ द वाटर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द एक्टिविटी। ठीक है, मतलब पानी की क्वालिटी को, उसकी कंपोजिशन, जो आइडियल कंपोजिशन थी, जो क्वालिटी थी, उसको हमने क्या कर दिया? चेंज कर दिया। ठीक है, और चेंज ऐसा चेंज किया कि वो क्या हो गया? वो अब इस्तेमाल करने लायक नहीं रह गया। चाहे तो ड्रिंकिंग के लिए, डोमेस्टिक यूज़ के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, फिशरी के लिए, या किसी भी पर्पज़ के लिए अब वो पानी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसका क्वालिटी और कंपोजिशन क्या हो चुका है? चेंज हो चुका है। यू कैन नॉट यूज़ इट फॉर योर डेली पर्पज़। नाउ पॉल्यूटेड वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है फॉर एवरी काइंड ऑफ लाइफ, प्लांट्स के भी लिए, एनिमल्स के लिए भी, ह्यूमन बींग्स के लिए भी, क्योंकि उसमें टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, टॉक्सिक पार्टिकल्स होते हैं, अनवांटेड चीज़ें होती हैं, जर्म्स होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, जो ये सारी चीज़ें क्या करते हैं? दे हैम्पर आवर लाइफ, दे कॉज डेथ टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, जैसे कि पानी में सल्फेट, नाइट्रेट्स, ये सारे जो कंपाउंड्स हैं वो पानी में मिक्सअप हो जाते हैं, और अगर ऐसे पानी को आप यूज़ करते हो खाना बनाने के लिए, पीने के लिए, देन इट विल हार्म योर हेल्थ, इट विल हार्म योर हेल्थ। नाउ व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन? नाउ वी विल टॉक अबाउट द सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। कहाँ से जो पानी है वो पोल्यूट हो रहा है? व्हाट आर द सोर्सेज? तो देखिए, द फर्स्ट सोर्स, जो सबसे बड़ा सोर्स है वाटर पोल्यूशन का, वो क्या है? सीवेज। सीवेज, सीवेज कौन सा सीवेज? डोमेस्टिक, घरों का जो गंदा पानी होता है वो हम क्या करते हैं? किसी भी नियर बाई एक्वाटिक बॉडी में डंप कर देते हैं। ठीक है, चाहे वो पॉन्ड हुआ, नियर बाई हमारे आसपास कोई पॉन्ड हुआ, लेक हुआ या रिवर हुआ, तो उसमें हम उसको डंप कर देते हैं, अपने घर का जो गंदा पानी होता है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ? वो गंदे पानी में बहुत सारी अनवांटेड चीज़ें हैं, और उसमें फीकल मैटर भी है, जो हमारे टॉयलेट से गंदा पानी निकलता है, तो वो सारा जाके उस पानी को, जिस भी एक्वेटिक बॉडी में आप पानी, वो गंदा पानी आप डालोगे, वो पल्यूट कर देगा उसको। ठीक है, एंड उस पानी में जो है वो जर्म्स और बैक्टीरिया जो होंगे वो ग्रो करेंगे, और वो जर्म्स और बैक्टीरिया जो है बहुत सारी डिजीज़ेस फैलाएंगे, जैसे कॉलेरा, टाइफाइड, डिसेंट्री, जॉन्डिस एट्सेट्रा। नाउ सीवेज में जो है, क्योंकि हमारे घरों से जो पानी निकलता है उसमें ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस होते हैं, जो हमारे टॉयलेट वगैरह से फीकल मैटर निकलता है वो ऑर्गेनिक सबस्टेंस होता है। जब वो पानी में मिक्सअप होता है तो वो, क्योंकि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो क्या करते हैं? हेल्प करते हैं इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्गी एंड बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं? वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो सीवेज में मौजूद है, वो पानी में मिक्सअप होकर क्या करते हैं? वहाँ के न्यूट्रिएंट्स को बढ़ा देते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? जो एल्गी है, बैक्टीरिया है, वो उसके नंबर्स बढ़ने लगते हैं, उनकी पॉपुलेशन पानी में बढ़ने लगती है। पॉपुलेशन बढ़ने से क्या होगा? एल्गी और जो बैक्टीरिया होंगे वो सारी ऑक्सीजन क्या करेंगे? पानी की सारी ऑक्सीजन खुद ही इस्तेमाल कर लेंगे। तो बाकी बचे जो प्लांट्स एंड एनिमल्स होंगे जिनको डिज़ोल्व ऑक्सीजन चाहिए पानी में, उनको नहीं मिलेगी, एंड दे विल स्टार्ट डाइंग, वो मर जाएंगे। तो पूरा पानी का जो इकोसिस्टम है वो क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। तो दिस इज़ अ बिग थ्रेट, ये बहुत बड़ा थ्रेट है, और बहुत बड़ा डोमेस्टिक सीवेज जो है वो बहुत बड़ा कॉज है वाटर पोल्यूशन का। नाउ सेकेंड,
सोर्स इज़ इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज। इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में बहुत सारी चीज़ों का प्रोडक्शन होता है, उसके रिजल्ट में बहुत सारे अनवांटेड मटेरियल्स, केमिकल वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होते हैं। जैसे केमिकल्स में एसिड, एल्कलीज, साइनाइड्स, मरकरी, कैडमियम, लेड कंपाउंड, ये सारी चीज़ें जो अनवांटेड वेस्ट मटेरियल होती हैं, हम क्या करते हैं, नियर बाई रिवर में या लेक में या पॉन्ड में डंप कर देते हैं। तो ये सारे क्या है, दीज आर द हार्मफुल केमिकल्स, दे किल द एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स। एंड बहुत सारी इंडस्ट्री से जो है वो हॉट वाटर निकलता है, गर्म पानी निकलता है, उसको भी हम वाटर में डाल देते हैं। तो इससे क्या होता है कि उस एक्वेटिक बॉडी का, उस रिवर का या जो नदी, जो तालाब है, उसमें जो पानी है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हॉट वाटर में ऑक्सीजन जो है वो डिज़ोल्व नहीं हो सकती है, या आपको कोई पानी गर्म करते हो तो उसमें जो ऑक्सीजन होगी गर्म करने से वो निकल कर बाहर चली जाएगी, लिबरेट हो जाएगी। तो जब ऑक्सीजन आपने गर्म पानी किसी रिवर में डाला तो वहाँ का पानी गर्म हो गया और वहाँ से ऑक्सीजन निकल गई, तो फिर वहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे जीवित रहेंगे, कैसे ज़िंदा रहेंगे, ठीक है। तो इट विल कॉज द डेथ टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन दैट एक्वेटिक बॉडी। नाउ थर्ड सोर्स क्या है, वो है ऑयल फ्रॉम टैंकर्स, ठीक है। टैंक में ऑयल भर भर के लोग क्या करते हैं, ओशन और रिवर के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हैं, और ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है कि ऑयल जो है वो टैंकर से लीक आउट हो जाता है, ठीक है। लीक आउट होकर वो पानी में मिक्सअप हो जाता है, और ऑयल आप जानते हो ऑयल इज़ लाइटर इन वेट दैन द वाटर, वो पानी के ऊपर क्या कर देता है, एक थिक लेयर बना देता है पानी के सरफेस पे, और जिससे ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है वो कट ऑफ हो जाती है। ऑक्सीजन वो पानी में मिक्सअप नहीं हो पाता है, कार्बन डाइऑक्साइड पानी से बाहर नहीं निकल पाता। तो जिससे ये जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो बैलेंस है जो पानी में होना चाहिए वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इट लीड्स टू द डेथ ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, और पूरा इक्वेटिक सिस्टम जो होता है, इको सिस्टम होता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। नाउ एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज, एग्रीकल्चरल सोर्सेज आर ऑल्सो अ वेरी बिग प्रॉब्लम for the water and they increase the water pollution, क्योंकि हम एग्रीकल्चर में बहुत सारे केमिकल्स यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे बायोसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स। ये क्या है, टॉक्सिक केमिकल्स हैं जिनको हम इंसेक्ट को, पेस्ट को, अनडिज़ायरेबल प्लांट को मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये जो केमिकल्स हैं ये क्या होते हैं, दे एंटर टू द सॉइल, ये क्या होते हैं, सॉइल में मिक्स हो जाते हैं, वहाँ से ड्रेन होकर वो नियर बाई एक्वाटिक बॉडी में मिक्स हो जाते हैं। और ये टॉक्सिक केमिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में एंटर कर जाते हैं, और फिर अगर उस ऑर्गेनिज्म को कोई और ऑर्गेनिज्म खाता है तो फिर वो केमिकल जो है वो उस ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, एनिमल में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो फूड चेन में वो एंटर कर जाता है केमिकल, और अगर वो एनिमल्स में क्या करता है, कैंसर कॉज करता है। आप जानते हो कैंसर इज़ अ वेरी डेंजरस रिस्की डिजीज़, लाइफ टेकिंग डिजीज़ है ये। तो केमिकल्स जो हम अपने एग्रीकल्चर में, खेती में यूज़ करते हैं, दे आर कॉजिंग पोल्यूशन, क्योंकि वो ईजिली डिग्रेड नहीं होते हैं, दे परसिस्ट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन इन द एनवायरनमेंट एंड कॉज प्रॉब्लम्स टू द एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। नाउ बहुत ज़्यादा जो हम फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं लाइक फॉस्फोरस एंड नाइट्रेट्स, ये पानी में मिल जाते हैं, पानी में मिल जाते हैं। ये क्या करते हैं, पानी में जो एल्गी होती है उसका ग्रोथ बढ़ा देते हैं, पानी में एल्गी बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाती है और सारा ऑक्सीजन वो खुद ही यूज़ कर लेती है, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है, पूरा इकोसिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। एग्रीकल्चरल इनपुट लाइक पेस्टिसाइड, बायोसाइड, हर्बिसाइड, फर्टिलाइज़र, ये बह कर जो है वो नदियों, तालाबों, समुद्रों में चला जाता है और फिर ये पोल्यूशन कॉज करता है। तो दीज आर द कॉजेज़ ऑफ वाटर पोल्यूशन। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन, ठीक है। हम वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल कैसे करेंगे, तो हमको क्या करना चाहिए, हमें जो भी हम सामान, प्रोडक्ट यूज़ करें उसको रिसाइकिल करना चाहिए, ठीक है। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट, जो भी हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उसको बार बार रिसाइकलिंग करके अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो वो वेस्ट में कन्वर्ट ही नहीं होगा। वेस्ट में कन्वर्ट नहीं होगा तो उसको हम डंप ही नहीं करेंगे इधर उधर पानी में या ज़मीन पर या कहीं भी फेंकेंगे नहीं, तो इससे पोल्यूशन जो होगा वो रिड्यूस होगा, कम होगा, ठीक है। और क्या हम कर सकते हैं, बाथिंग एंड वॉशिंग इन रिवर एंड लेक शुड बी प्रोहिबिटेड, ठीक है। नदियों, झीलों, तालाबों में लोग
नहाते हैं अपने जानवरों को, खुद भी नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, दिस इज़ नॉट गुड। इससे क्या होता है कि वाटर जो होता है वो पल्यूट होता है, उसमें बहुत सारी अननेसेसरी केमिकल्स ऐड अप हो जाते हैं। तो इन सबको हमें रोक लगानी चाहिए। बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड शुड बी यूज्ड। जो भी पेस्टिसाइड हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वो पेस्टिसाइड बायोडिग्रेडेबल होने चाहिए, वो डिग्रेड हो जाए कुछ दिनों के बाद, ऐसा ना हो कि कई साल तक वो इन्वायरमेंट में रहे। ऐसा केमिकल जो होते हैं वो ऐसा करते हैं, लेकिन उसकी जगह पे अगर हम बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड यूज़ करें तो इट विल बी गुड फॉर द नेचर। डीडीटी जैसे कि एक इंसेक्टिसाइड है जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, इसको हम हटाकर, इसको बैन करके लेस हार्मफुल इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करें जो कि नेचर के लिए कम हार्मफुल है। डोमेस्टिक वेस्ट जो हम डायरेक्टली नदियों, तालाबों, झीलों में बहा देते हैं, उसको डायरेक्टली हम ना बहाकर हम क्या करें, उसको हम सेप्टिक टैंक में ले जाएं। सेप्टिक टैंक में ले जाने से क्या होगा, जो फीकल वेस्ट होगा वो डिग्रेड हो जाएगा वहीं पर, और जिससे वाटर पोल्यूशन नहीं होगा। वेस्ट मटेरियल मस्ट बी रिमूव्ड बिफोर वाटर इज़ अलाउड टू पोर इनटू द रिवर। मान लीजिए इंडस्ट्री से, फैक्ट्री से अगर हम पानी जो है, गंदा पानी है, वो हम पानी नदियों में डंप करना चाह रहे हैं, तो पहले हम उसको पहले चेक आउट कर लें कि उसमें कोई हार्मफुल कोई मटेरियल तो नहीं, उसको पहले सेपरेट कर लें, देन हम उसको पानी में डंप करें। पीरियोडिक क्लीनिंग ऑफ रिवर, पॉन्ड्स, लेक्स एंड वेल्स शुड बी कैरीड आउट। पीरियोडिकली हमें आसपास की लेक्स को, पॉन्ड्स को क्या करना चाहिए, साफ़ करते रहना चाहिए ताकि पोल्यूशन ना काज हो। Nowadays, plastic is a big threat, big cause of pollution in everywhere. प्लास्टिक जो है वो बहुत बड़ा सोर्स है पोल्यूशन का। तो प्लास्टिक भी हमें जो है वो कम से कम इस्तेमाल करनी चाहिए और इसको इधर उधर कहीं भी डंप नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये कई सौ साल तक वो नेचर में एग्जिस्ट करती हैं और ये इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करती हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन, एंड दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।